लिया है। अब हम टमाटर को काट लेते हैं। देखिए टमाटर को हमें बॉईल करना है और ऊपर से अगर हम इस तरह से टमाटर को काट के निकाल देंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं जब हम इसको बॉईल करते हैं। तो टमाटर मैंने ले लिए हैं और टमाटर को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे, अच्छे से साफ करके अंदर से बीज हटा लेंगे। इसको मैं बारीक बारीक काट के और सब्जियां भी रख लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे पास्ता वगैरह बनाना होता है या फिर पनीर की सब्जी बनानी होती है या फिर बच्चों को मैक्रोनी वगैरह खानी होती है। तो इस तरह से मैंने शिमला मिर्च भी बारीक बारीक क्यूब्स काट के रख लिए हैं और ऐसे ही मैं ये जो गाजर है, गाजर को भी काट के रख लूंगी। इस तरह से दोनों चीज़ें कट गई हैं। अब आई है बारी पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, सैंडविच वगैरह में भी काम आती है, बहुत आसानी से कट भी जाती है। ये भी हम काट के साइड में रख देंगे। और ये स्वीट कॉर्न ले लिया था, इसके भी दाने निकाल के रख दिए थे। ये सारी सब्जियां हाफ केजी थी। और अब हमने ले ली है मटर। मटर जो है ये मैंने 3 किलो ली है। मटर के दाने भी हमने निकाल लिए हैं और ये भी हम जिपलॉक बैग में भर के रख लेंगे, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाएगी। मटर पुलाव का दिल चाह रहा है तो बहुत आसानी के साथ हम मटर पुलाव बना सकते हैं, मटर छीलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैंने भर के रख ली है। और सब्ज़ी भी बना सकते हैं, मटर की सब्ज़ी, आलू मटर पनीर के साथ, और बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। और इस तरह से हवा निकाल निकाल के मैंने इसको जिपलॉक बैग में भर के रख लिया है। आजकल तो मटर का सीज़न है तो मटर मैं वैसे भी स्टोर करके रख लेती हूँ। ये तो खैर रमज़ान की तैयारी चल रही है, रमज़ान के लिए मैंने स्टोर करके रख लिया है। और अब बारी आई है हरी प्याज की। हरी प्याज को भी इसी तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे। सब्ज़ी की दुकान पे जाओ तो बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आ रही हैं आजकल, और रमज़ान की तैयारी में बहुत आसानी हो गई क्योंकि फ्रेश सब्जियाँ हैं। और मैं सारी सब्जियों को इस तरह से बारीक बारीक काट के रख लूँगी। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती हैं, पास्ता बनाना है, सैंडविच बनाना है या फिर कोई पनीर के साथ सब्जी बनानी है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो जाएगी। अब जितनी भी सब्जियां हमने काटी थी इन सारी सब्जियों को मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैं पत्ता गोभी मिलाना भूल गई थी, आप मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी को अलग ही पैकेट में करके स्टोर कर लिया था, उसको मैं जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर मिला लूँगी। अच्छा, सब्जियों को जो है ना सबको हाथ से ही काटना है, चॉपर में नहीं काटना है। चॉपर में काटने से सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं और वो फिर जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो सही नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमें सब्जियों को सबको हाथ से ही काट के फ्रीज करना है। अगर आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप चॉपर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रीजर में रखना है, फ्रीज करना है सब्जियों को, तो फिर आप हाथ से ही सारी सब्जियों को काटें। इस तरह से दबा दबा के मैं हवा निकाल के और जिपलॉक बैग में भर के इन सारी सब्जियों को भी रख दूंगी। बहुत ही आसानी हो जाती है जब इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। सब्जियां तो मैं वैसे भी स्टोर करके रख लेती हूँ, बच्चों के पास्ता बनाने के लिए और सैंडविच बनाने में, बच्चों के लंच के लिए जल्दी जल्दी करना होता है तो बहुत यूज में आती हैं ये सब सब्जियां। देखिए टमाटर जो है ठंडा हो गया था और पक गया था अच्छी तरह से। इसकी मदद से मैंने इसको पीस लिया है सारे टमाटर को। आप मिक्सी के अंदर डाल के भी आप इस टमाटर को पीस सकते हैं। और इस तरह से मैं सारे टमाटर को पीस लूंगी। और जितने भी मेरे पास आइस क्यूब ट्रे थी वो सारी तो मैंने अदरक लहसुन रखने में यूज़ कर ली थी। अब टमाटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ होता है हर चीज़ में, पुलाव बनाओ, सब्जी बनाओ, टमाटर का भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जो हम काला चना बनाते हैं उसमें भी डलता है, रमज़ान में काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने टमाटर भी पीस लिया है। अब ये मेरे पास कप केक के मोल्ड हैं, मैं इसी के अंदर रखूंगी। और ये जो पिंक वाला कप केक का मोल्ड है ये जो है ओवन में रखने से गंदा हो गया है, और ये गंदा नहीं है, इस पे निशान पड़ गए हैं ओवन में रखने से। तो ये जो है इसको आप इग्नोर करिएगा, ये बिल्कुल साफ है, धुला हुआ है। तो देखिए इस तरह से मैंने चीज़ें रख ली हैं, सारी चीज़ें फ्रीजर के अंदर स्टोर कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो नेक्स्ट डे की है जो हमने टमाटर पीसे थे और पीस के ये मैंने कप केक मोल्ड के अंदर रख दिए थे। और ये सारे के सारे देखिए जम गए हैं अच्छे से। अब हम इन सबको निकाल लेते हैं और जिप लॉक बैग में मैं इन सबको करके रखूंगी। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएंगे। अगर हमें पुलाव बनानी है, तहरी बनानी है, मटर पुलाव बनाना है, या फिर कोई सालन बनाना है जिसमें टमाटर का यूज़ है, या फिर चने, काले चने जो बनाए जाते हैं उसमें भी टमाटर डाले जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी डिशेस में काम आएगा। अगर आपको कम डालना है क्योंकि ये क्यूब्स बड़े हैं तो आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आदमी करके रख लेता है तो बहुत आसानी हो जाती है। ये तो खैर रमज़ान की तैयारी में कर रही हूँ, वैसे भी मैं इन सारी चीज़ों को, अदरक लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, और इस तरह से मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ। बहुत आसानी हो जाती है। मेरे पास बड़ा डीप फ्रीज़र है तो मुझे जगह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं आसानी से डीप फ्रीजर में चीज़ें रख लेती हूँ, फ्रीज कर लेती हूँ। अब देखिए अदरक लहसुन जो है वो हमने पीस के उसके भी क्यूब्स बनाए थे, उसको भी निकाल के और जिपलॉक बैग में रख लेंगे। जिपलॉक बैग में रखने से ये फायदा होगा कि ट्रे जो है वो खाली हो जाएगी, आइस क्यूब ट्रे। अगर हमें कोई और चीज़ फ्रीज करनी है तो हमें ये खाली मिल जाएगी, और जिपलॉक बैग से ज़्यादा जगह भी नहीं गिरेगी फ्रीजर में। तो इस तरह से मेरी तो सारी तैयारी रमज़ान की स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों की स्टार्ट हुई या नहीं हुई है, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं इससे रिलेटेड। मैंने मोमोज भी फ्रीज करके रखने हैं, कबाब फ्रीज करके रखने हैं, समोसे, स्प्रिंग रोल, बहुत सारी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जैसे कि चिकन करी और चिकन टिक्का कैसे हम फ्रीज करके रखें। और वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगी। वीडियो सारी देखिएगा और ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।